सुन 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 मेरे मुन्ने सुन, प्यार की गंगा बहे, देश में एक रहे। सुन 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 मेरी नन्ही सुन। नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसी महंगाई और तमाम जनता से जुड़े और दूसरे मुद्दों पर हमारे अखबारों और न्यूज चैनल्स को रिसर्च करनी चाहिए। लेकिन हमारे अखबार आखिर रिसर्च कर किस पे रहे हैं, किस टॉपिक पर कर रहे हैं? रणबीर आलिया छठी ऐसी जोड़ी जिनमें उम्र का अंतर 10 साल, ऐसी 5 में से 2 सफल, 2 अलग रहे, 1 तलाक। वाह क्या रिसर्च है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो में अंत तक बने रहिए और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। मतलब दोस्तों सीरियसली ये हो क्या रहा है? मतलब ये न्यूज चैनल है या कार्टून नेटवर्क? कि यूक्रेन में विदेशी सैनिक मौजूद है और ये भी कह रहा है कि वो विदेशी सैनिक जो है वो भाड़े के सैनिक है। रूस की तरफ से ये बात भी कही। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। नहीं मतलब कार्टून नेटवर्क ही है, लेकिन अगर ये लोग इतना तगड़ा कंपटीशन देंगे तो जो असली वाला चैनल है वो बंद नहीं हो जाएगा। फिर बच्चे क्या देखेंगे? वैसे बच्चे आजकल यही देख रहे हैं। ये मतलब रिपब्लिक टीवी में एंकरों को रिक्रूट करने का कोई अलग क्राइटेरिया है क्या कि आप अगर एक जगह खड़े होकर एंकरिंग नहीं कर सकते हैं तो ही आप रिपब्लिक टीवी में आएंगे? पहले प्रदीप भंडारी थे। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब ये नई आई हैं फीमेल प्रदीप भंडारी। रिपब्लिक भारत की टीम पहुंच चुकी है यूक्रेन के माकारीव में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर चारों तरफ नजर आ रहा है। एक घर के अंदर की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। क्या करते हो चूतियापन का? मतलब समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसे न्यूज चैनल को आखिर देखता कौन है। मतलब न्यूज को कोई किस हद तक जाकर बेच सकता है वो ये करके दिखा रहे हैं। नहीं मतलब अगर हमें ऐसे ही रिपोर्टर को देखना है तो फिर हम इनको ना देखकर इनको देखेंगे। कम से कम ये हमारे मतलब की बात तो बता रही हैं, जनता से जुड़ी हुई। नमस्कार दोस्तों, मेंढक करता है टर सुबह शाम, गर्मी में बढ़ गए नींबू के दाम। दोस्तों बैंक में खाता, खाते में मनी, जैगवार छोड़ो नींबू चटा दो हनी। रील चला चला के हो गई है थकान, इलॉन मस्क भी खोलने वाला है नींबू की दुकान। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे न्यूज चैनल और ऐसे एंकरों का होना भी बहुत जरूरी है। अगर ये लोग नहीं होंगे तो फिर न्यूज तो फिर कुछ ज्यादा ही। मतलब ये रिपब्लिक भारत टीआरपी के लिए अपने एंकरों से और पता नहीं क्या क्या करवाने वाला है। छतवत से ना कुदवा दे एक आध को। मुझे माफ कर दो बाबू। मतलब इनका इतना बड़ा चैनल है, इनके पास इतने सारे संसाधन हैं, पैसा है। इनका जो एंकर है अर्नब गोस्वामी, उसकी तो प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच भी है, उसके बाद भी इतनी थर्ड क्लास पत्रकारिता। कुछ हमारे देश में ऐसे पत्रकार भी हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, फिर भी वो जनता की बात कर रहे हैं। ये आपको बता दूं, भीलट बाबा में कल भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। रोज हादसे होते जा रहे हैं और ये ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ, ये जर्जर अवस्था में पीडब्ल्यूडी का ब्रिज है। देखें आप, रोड पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, इसमें लकड़ी डाल के करके रखा गया है, इसमें आदमी घुस जाए ब्रिज में। ये देखें आप, मैं घुस गया हूँ ये पूरा इसमें। ये ऐसा पीडब्ल्यूडी का काम है, सरकारी कर्मचारी गारमेंट। अब आप खुद सोचिए कि क्या वो कार्टून नेटवर्क करने वाली जो देवी जी हैं उनको इतनी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए या इन जैसे पत्रकारों को जो गड्ढे में घुसकर जो सीधे प्रशासन और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जनता की बात को उठा रहे हैं। एंड यस, KGF 2 रिलीज हो गई है और हर तरफ सिर्फ KGF ही KGF चल रहा है। और लग ऐसा रहा है कि KGF देखने के बाद ही अक्षय कुमार ने अजय देवगन और शाहरुख खान को विमल की एड में ज्वाइन कर लिया। वाह क्या सीन है। लेकिन अक्की भाई यहाँ पर भी हिपोक्रेसी दिखा गए, ठीक वैसी ही हिपोक्रेसी जो उन्होंने ओ माय गॉड मूवी के टाइम पर दिखाई थी। कि मूवी के टाइम पर कुछ और, मूवी आ गई चल गई, पैसा कमा लिया तो बाद में कुछ और। वैसे ही विमल की एड से पहले कुछ और। मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात वो उसकी नहीं है। और विमल की एड में आने के बाद, पैसा कमाने के बाद कुछ और। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए।
कैसा होगा। और दोस्तों, देश का माहौल फिलहाल बहुत अच्छा तो नहीं चल रहा है। पहले भारत में हर धर्म, हर समुदाय के लोग साथ में मिलकर एक दूसरे के त्योहार मनाते थे, लेकिन अब तो किसी भी धर्म का त्योहार बाद में आता है। अलग अलग जगहों से दंगों की खबरें पहले आ जाती हैं, और कभी कभी उन पत्थर फेंकने वालों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, थोड़ा गलत हो जाता है और वो खुद गड्ढे में चले जाते हैं। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अब आप लोग थोड़ा गड्ढों से बाहर निकलिए और इन महाशय को सुनिए। इनके हिसाब से जो महंगाई और बेरोजगारी देश में आ रही है, वो प्रकृति का नियम है। वो तो आनी ही थी और आगे भी आएगी। महंगाई तो जी कुदरत का नियम है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा। हर स्थिति एक दूसरे के साथ चलती है। तरक्की हो रही है देश में तो उसमें कुछ हमारी भी भूमिका रहती है। महंगाई तो उसका एक नियम है, महंगाई तो होगी। मतलब कभी कभी लगता है कि काश महंगाई को लेकर भी कहीं कोई धर्म संसद कर लेता, या कहीं कोई प्रेयर कर लेता, कोई नमाज पढ़ लेता। लेकिन इनकी दलीलें सोशल मीडिया से लेकर हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप अमीर मिडिल क्लास के बीच स्वीकार की जा रही है। इसलिए इनकी दलीलों का मजाक मत उड़ाइए, बल्कि इनके होते अब किसी को अर्थशास्त्र की पढ़ाई पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। मतलब अब तो खुद गौ माता भी महंगाई से परेशान हो गई हैं, खासकर सिलेंडर की महंगाई से। टीवी वाले भाई, इस ओर कर दो कैमरा। कम से कम अब तो हमारी केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारों को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बहकाते हैं, तुम एक दूसरे के गले काट रहे हो। काटो काटो। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा तो उसे शर्म आती होगी। सोचता होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी, इंसान। इंसान नीचे देखा तो सब कीड़े बन गए, कीड़े। आर यू कॉमेडी मी? तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।